अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तारीख़ सिर्फ माज़ी का खाका नहीं, बल्कि हाल का आईना और मुस्तक़बिल का इशारा है। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ्स विद असद नकवी, जहाँ हम हकीकत को तारीख़ की रोशनी में तलाश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हज़ारों साल पुरानी एक बाइबल की पेशगोई के मुताबिक शुमाली ताकत यानी मैगोग और पर्शिया मिलकर इसराइल पर हमला करेंगे? क्या रूस और ईरान आज उसी पेशगोई को पूरा करने के करीब हैं? आज की इस तहकीकी वीडियो में हम बाइबल की किताब इज़राइल की 38 और 39वीं बाब को देखेंगे और जानेंगे कि इन कदीम अल्फाज में आज की दुनिया की कितनी झलक मौजूद है। किताब हज़काईल बाइबल के अहद अतीक ओल्ड टेस्टामेंट्स की एक नबवी किताब है। ये पैगंबर हज़रत हज़काईल अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है, जो बाबुल की जलावतनी के दौरान नबी मुकर्रर हुए थे। बाब 38 और 39 में एक अजीम जंग की पेशगोई की गई, जिसे जंगे गोग एंड मैगोग कहा जाता है। ये जंग आखिरी ज़माने में होगी और इसमें इसराइल को घेर लिया जाएगा। बाइबल में लिखा है, ए इब्ने आदम, अपना मुंह गोग की तरफ कर, या मगोग की सरजमीन का हाकिम है, और इस पर नबूवत कर। एक कदीम कौम जो शुमाल में वाक़या थी, गोग मागोग का हुक्मरान। बहुत से ईसाई और यहूदी मुफस्सिरीन मागोग को रूस और गोग को किसी रूसी लीडर से ताबीर करते हैं। रूस की शुमाली जोग्राफियाई पोजीशन और इसकी अस्करी ताकत की मौजूदगी आज के हालात में इस पेशगोई से बहुत मुशाबहत रखती है। किताब हज़काईल अलैहिस्सलाम के बाब 38 आयत 5 में बयान किया गया है कि पारसिया, कूश, फूत उनके साथ होंगे, सब के सब ढालें और खोद होंगे सबके पास। पर्शिया कदीम ईरान का नाम है और बाइबल की इस पेशगोई में ईरान को गोग मगोग के साथ इसराइल पर हमला आवर में शामिल किया गया है। आज की जो करंट सिचुएशन को हम अगर इस पेशगोई के मुताबिक देखें, ईरान इसराइल का बदतरीन मुखालिफ है। ईरान हमास, हिजबुल्लाह, शाम और दीगर ग्रुपों की हिमायत करता है। रूस और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन है। क्या हम आज हज़रत हिज़काईल की नबूवत को होते देख रहे हैं? बाइबल बताती है कि ये कौमें इसराइल पर हमला करेंगी जब वो अमन की हालत में होगा। हमले का मकसद गनीमत और माल हासिल करना होगा, लेकिन खुदा खुद इसराइल के दिफा में मदाखलत करेगा। ये पेशगोई आज के जोग्राफियाई हालात से बहुत मिलती है। इसराइल निस्बतन मुआशी तरक्की याफ्ता एटमी हथियारों से लैस है। ईरान व रूस के साथ कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसराइल के गिर्द हल्का तंग होता जा रहा है। जैसे इसराइल ने गुज़श्ता दिनों में ईरान के ऊपर हमला किया, तो ये इन्हीं हालात के तनाजुर में किताब हिज़काईल के अंदर बयान किया गया है। बाब 38 और 39 के मुताबिक तब खुदा कहर नाजिल करेगा, जलजला, आसमानी आग, गंधक और फौजें एक दूसरे पर हथियार उठाएंगी। ये तमाम मनाजिर एक अजीम तबाही की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे में एटमी या केमिकल जंग की तस्वीरें खींची जा रही हैं। रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है, मगर मशरक़ वस्ता में भी मौजूद है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल को बराह रास्त चैलेंज करता है। इसराइल बार बार ईरान पर हमले कर रहा है। सीरिया में ख़ास तौर पर ईरान, रूस और तुर्की एक ही ब्लॉक में आ रहे हैं। तो क्या ये मगोग इत्तेहाद की मौजूदा शक्ल है? क्या हम हज़रत हिज़काईल की जंग के दहाने पर हैं? चाहे आपका ताल्लुक़ इस्लाम से हो
عیسائیت سے ہو یا کسی اور مذہب سے، ایک بات واضح ہے، دنیا ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ کتاب حزقیل کی یہ پیشگوئی کیا سچ ہونے جا رہی ہے؟ کیا روس اور ایران واقعی اسرائیل کے خلاف حتمی اقدام کرنے جا رہے ہیں؟ کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی ابتدا ہوگی؟